जय हिंद दोस्तों, पेंशन में हुई देरी, रक्षा सचिव और आर्मी चीफ की सैलरी से कटेंगे 2 लाख रुपए। बड़ा एक खबर है और वायरल हो रही। आखिर ये कौन सी खबर है जिसपे सीधा सीधा माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि यानी सेना प्रमुख की सैलरी से 2 लाख रुपए काटे जाएंगे, रक्षा सचिव की सैलरी से पैसे काटे जाएंगे यदि पेंशन में देरी हुई है और आप होंगे गुनहगार। इसके साथ 3 अन्य खबरें। हाँ जी दोस्तों, यानी सेना की तैयारी का जलवा आपको सामने दिखाऊंगा और 8वें वेतन आयोग में और काम की गति तेज हो गई है, यानी प्रोग्रेस क्या है। और इसके साथ बताऊंगा कि आखिर जज साहब प्रेशर नहीं झेल पा रहे अपनी पत्नी का, दुनिया छोड़ दी, पिता लगाता रहा गुहार कि मेरे बेटों को बचा लो जज। हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन में देरी पर। सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी से कटेंगे पैसे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जबरदस्त आदेश, और इस आदेश ये चल रहा है हर जगह, इसके आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। उसमें कहा गया है पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि यानी एक डिसेबल सोल्जर हो, चाहे जेसीओ है, चाहे वो मेजर है, आप उसकी पेंशन में देरी कर रहे हो, आप उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे हो और वो दर दर भटक रहा है, और ना ही आरएमबी में उसको निगलेक्ट किया गया। एएफटी ने डिसीजन दिया, आपने नहीं माना, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है कि माननीय आप रक्षा सचिव हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपकी सैलरी से पैसा कटेगा। आर्मी पेंशन डिले के सेवा के दौरान बिगड़ी तबीयत, यानी एक मेजर साहब जो महाराष्ट्र के रहने वाले राजदीप दिनकर पांडे 2012 में सेना में भर्ती होते हैं। शुरुआत में फिट थे, उसके बाद लद्दाख स्काउट्स में उनकी रही पोस्टिंग, रही हाई एल्टीट्यूड में रही, अलग अलग पोस्टिंग रही। 2017 में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई। वहां पर उनकी एक सिस्टाइटिस सिस्टिका एक बीमारी और जो मूत्राशय से संबंधित है, और उसके साथ कई बार उनका इलाज हुआ और मेडिकल बोर्ड के सामने पेशी हुई, और पेशी के बाद उन्हें 15% यानी डिसेबल दे करके घर भेज दिया गया, यानी कुछ भी पैसा नहीं मिला। ट्रिब्यूनल ने उठाए सवाल, उन्होंने फिर ट्रिब्यूनल में केस किया और उसके बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन्हें पैसे मिलने चाहिए, कम से कम 50% दिव्यांगता पेंशन मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने दी राहत। अब हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में जस्टिस दिया। आदेश के बावजूद नहीं हुआ भुगतान, तब बात बनती है, यानी अदालत के आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने पेंशन जारी नहीं की। मेजर पांडे ने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की। उनके वकील ने अदालत में कहा कि आदेश के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन न तो कोई भुगतान हुआ है, ना ही इन्हें पेंशन मिल रही है। 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी मैंने अधिकारियों को जवाब देने का आखिरी मौका दिया था, उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने कहा है अब एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो और लागत लगाई जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा यह रकम रक्षा सचिव और सेना प्रमुख की सैलरी से बराबर हिस्से में काटी जाएगी और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए याचिकाकर्ता को दी जाएगी और हमारे सामने पेश किया जाएगा। अब आप देख सकते हो इतनी बड़ी नौबत आ गई है। आपको समझना होगा कि एक डिसेबल मेजर है, अपनी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट ने पेंशन दिलाई और उन्होंने आदेश दिया, फिर आदेश लागू नहीं हुआ, जवाब तलब किया। अब सख्त तल्ख टिप्पणी की है कि आप बैंक ड्राफ्ट भेजिए और इनके तनख्वाह से कटेगा। क्या ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी से कटेगा, रक्षा सचिव की सैलरी से कटेगा? क्या अब हमें लग रहा है कि यानी हाई कोर्ट जजों के आदेश भी निष्क्रिय होते जा रहे हैं? आखिर को आपको इसके ऊपर टिप्पणी करनी होगी। आइए और बात करते हैं। जरा एक नजारा आपके सामने दिखा रहा हूं जहां पर आप देख सकते हो आग उगल रहे हैं भारतीय वेपन्स। वेस्टर्न कमांड मजबूत और सक्षम एवरेस्ट वर्ड्स यानी स्टील के बड़े जहाज दौड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा और मशीनें सेना युद्ध के मैदान पर हावी हैं। आर्मी कमांडर ने वहां पर विजिट किया, थोड़ी सी झलक देखते हैं। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। एक आईएएस विजेंद्र नवनीत जी की पोस्टिंग हुई है। आयोग लगातार अपने काम में तेजी ला रहा है, संभव है कि इससे आयोग का काम जल्द से जल्द पूर्ण होगा। लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों को बेहतर और वाजिब हक मिलेगा। यानी श्री नवनीत जी को दायित्व के लिए बहुत बहुत
आभार। ये 30 अप्रैल 2026 को मनीष सक्सेना, सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, यानी एक निकाला है कि एक IAS भी रहेंगे। इसके अंदर अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं। अभी आप देख सकते हो श्रीनगर में, लद्दाख में, हर जगह का शेड्यूल निकल गया, यानी काम अब काफी स्पीड में है। 31 मई तक आप मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हो और लगातार बैठकों का दौर जारी है। हाँ जी दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा, जरा आप ये देखिए, 30 साल उम्र है, जज हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल दोस्तों, यानी जीना मुश्किल हो गया है। अलवर के जज ने दिल्ली में किया अपना काम तमाम। पिता का आरोप, पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था। अब पत्नी भी साली IAS है, पत्नी भी एक बड़ी उच्च अधिकारी है, लेकिन दोस्तों सब लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ एजुकेशन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, फिर ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? और एक जज साहब जिससे सब लोग न्याय की उम्मीद करते होंगे और न्याय का देवता बोलते हैं, लेकिन वो अपने लिए न्याय नहीं कर सका, अपने आप को बचा नहीं सका, तो बड़े दुख की बात है। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शुक्रवार रात 30 वर्षीय न्याय के अधिकारी अपने घर में मृत पाए गए। मृतक की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी अमन कुमार शर्मा के रूप में हुई, जो कड़डूमा कोर्ट में एज ए DLA के सचिव पद पर तैनात हैं। शुरुआती जांच में ऐसा कुछ सामने आया है। शनिवार को डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले उनके बहनोई राजेश कुमार ने सफदरजंग थाने में सूचना दी। पुलिस अमन को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस का कहना है अब तक किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। लंबे समय से पत्नी से चल रहा है विवाद। पिता ने बताया कि अमन और उनकी पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। अमन ने कहा है कि पिता से उन्होंने बहुत बताया था कि मैं मानसिक तनाव में हूं, पत्नी का क्रूर और गलत व्यवहार है और वो जिंदगी से हाथ धो गए। अब दोस्तों आइए समझ सकते हैं कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, ये दौर कहां जा रहा है। यानी कोई अनपढ़ है या एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का अभाव है, पैसे का अभाव, वहां पर समझ सकते हो कि बहुत सारे समस्याएं हो सकती हैं। यहां तो किस बात का अभाव था, और शादी भी बड़ी समझदारी से हुई होगी, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई होगी, पैसे का कोई अभाव नहीं था, शिक्षा का कोई अभाव नहीं था, सब चीजें खुली थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संस्कारों से भटके होंगे। आपकी क्या है टिप्पणी? धन्यवाद।